चुड़ैल सास। ये कहानी है सितारपुर गांव में रहने वाले एक संयुक्त परिवार की, जिसमें भार्गवी ब्रजेश नाम का एहसान फरामोश दंपति रहा करता था। ब्रजेश की बूढ़ी बेबस माँ भी परिवार में शुमार थी। बढ़ते बुढ़ापे में शीला के शरीर में बहुत सारे बदलाव आ रहे थे। उसकी आंखों के आगे पड़ी झुर्रियां उसके बुढ़ापे को साफ तौर से साझा कर रहे थे। अरे ओ सासू माँ, इतनी जोर शोर से करहाने का झूठा स्वांग रचाकर क्या साबित करना चाहती हो तुम? अरे बहू, सवेरे से मेरे टखनों में बड़ी बाधा है, जरा सा तेल मल दे। अरे ओ मेरी बूढ़ी सासू माँ, एक तो सारा दिन बिछौने पर पड़ी रहती हो, एक दिन का तक नहीं हिलाती, सारा काम मेरे सर माथे मड़कर मजे मारती रहती है। ऊपर से तुम्हारे तन का मलवान करूं? मैंने तुम्हारी सेवा सहाय का बेड़ा नहीं उठा रखा। गनीमत है जो पका पकाया खाना पेट भरने को मिल जाते हैं। चुपचाप से खाना ठूसो और सो जाओ। खाने के नाम पर भार्गवी शीला को रात की बासी रोटी और प्याज पकड़ा आती है। रात भर में रोटी भी एकदम अकड़ गई थी, जिसे देख बेचारी बूढ़ी शीला सहमे स्वर में कहती है, अरे बहू, भला ये सूखी रोटी मुझ बुढ़िया के दांतों से कैसे चबाई जाएगी? जरा सा दूध दे देती तो बात बन जाती। ये सुनकर भार्गवी भौहें ऊंची करते हुए उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। तभी ब्रजेश वहां आकर कहता है, अरे ये शोरगुल कैसा है? अजी और कैसा? एक तो तुम्हारे पूजनीय पिताजी स्वर्ग से धारते वक्त एक पाई देकर नहीं गए, मगर अपनी पत्नी पनौती को हमारे पल्ले बांध गए। तुम्हारी इस बूढ़ी माँ के चलते मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई है। अब मैं इस घर में इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे देखकर मेरा कलेजा कुड़ता है। ब्रजेश को ऐसे चुप्पी साधे खड़ा देख शीला की आंखों में आंसुओं का समंदर उतर आता है और वो पिसे मन से कहती है, ब्रजेश बेटा, बहू का ऐसा स्वर सुनकर भी तू चुप्पी साधे क्यों खड़ा है? कुछ तो बोल। अरे माँ, आप दोनों सास बहू का महाभारत देखकर मैं अब ऊब चुका हूँ। माँ और पत्नी के बीच में पिस रहा हूँ। बढ़ते बुढ़ापे में शायद आप सखियाती जा रही हैं। बेचारी मेरी बीवी को सुनाती रहती हैं। इससे बेहतर तो आप ही कहीं चली जाती। ब्रजेश की बुरी बातें उस बूढ़ी माँ के मन को तार बघार कर देती हैं और वो उसी पल छिन रोती बिलखती वीरान सुनसान राह की ओर अग्रसर होते हुए जंगल में जा रुकती है और एक पेड़ के सहारे बैठकर दहकती हुई कहती है, हे दाता, देख तेरी बनाई दुनिया में ये दौर आ गया है कि कोख का जना बेटा बहू के बहकावे में आकर बूढ़ी माँ को वनवास दे रहा है। बेटे का बुरा बर्ताव शीला के सीने को शोभ के सागर में भर देता है और वो एकाएक स्तब्ध होकर वहीं ढेर हो जाती है। शव को भेद कर शीला एक चुड़ैल के रूप में बाहर आकर अपने मृत शरीर को निहारती हुई कहती है, नहीं छोड़ूंगी। मेरे बेटे और बहू के कारण मुझे संसार से जाना पड़ा। अब मैं अपने चुड़ैल सास के अवतार से अपनी बेशरम बेहुदा बहू और अपने बेटे को मजा चखाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल सिसियाते सन्नाटे में आसमान में बाहें फैलाकर अपने घर आती है। मेरी टिकट काट कर ये दोनों नींद की दुनिया में दुर्राटे काट रहे हैं। अभी इनकी नींद हराम करती हूँ। बौखलाई चुड़ैल सास सबसे पहले अपनी बहू पर ताबड़तोड़ चांटों की बौछार करती है। तभी नींद से जागकर भार्गवी कहती है, सूत डाला रे ससुराल। भार्गवी अपनी सोई हुई पति को एक तमाचा जड़ती है कि बिरजू बड़ी आंखें करके उठ खड़ा होता है। अरे भगवान, ये क्या दबंग गई है? अरे आधी रात अपने पति को पीटकर कौन सी नारी शक्ति साझा कर रही हो? मैंने सिर्फ एक टिप्पी मारी है, मगर तुमने तो मेरा सारा शरीर सुझा दिया। छत से चिपकी चुड़ैल दोनों के बीच भिड़ंत होता देख मजे लूट रही थी। दोनों की वाद विवाद देर रात खत्म होती है। ऐसे ही एक रात खिड़की के खड़के से ब्रजेश की आंख खुलती है कि एक भयानक दोहरी आवाज उसके कान में पड़ती है, उत्तना। भार्गवी, भार्गवी उठो। अरे सोने दो ना। अरे भगवान उठो, यहाँ कोई है। भार्गवी बिछौने से उठकर चारों ओर ताकते हुए कहती है, अरे बौरा गए हो क्या? कोई भी तो नहीं है यहाँ। अरे नहीं, जरूरी यहाँ पिताजी की आत्मा पधारी है।
क्योंकि केवल माँ और पिताजी ही मुझे पुत्तन पुकारते थे। ये सुनकर भार्गवी की भी हवाइयाँ गुल हो जाती हैं और खौफ के मारे उसकी भी अंतड़ियाँ सूखने लगती हैं। दोनों पसीने से सराबोर हो चुके थे, जिसे देख चुड़ैल कहती है, इन दोनों दंपति के चेहरे पर खौफ का मंजर देखकर मुझे सुकून मिल रहा है। आज के खातिर इतना ही बहुत है। ऐसे ही चुड़ैल सास प्रत्येक दिन उन्हें सता रही थी। मैं चुड़ैल सास इस भार्गवी को इतने भय से भर दूंगी कि ये भूतकाल से लेकर भविष्य में इसके हाथ किसी के साथ सताव ना करेंगे। बदले की भावना से चुड़ैल भार्गवी का काम बढ़ा दिया करती। कभी रसोई घर में सामान बिखरा देती तो पल भर में ही चीजें इधर की उधर हो जाती। फिर एक रात, पानी पानी, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। पानी पीने के लिए भार्गवी जैसे ही रसोई घर का रुख करती है तो रसोई घर का भयावह मंजर देखकर वो भौचक्की रह जाती है। ये करची कुकर हवा में कैसे उछल रहे हैं? भूत! ब्रिजेश, अरे ब्रिजेश जल्दी आओ। ब्रजेश के आते ही सारा माहौल थम सा जाता है और चुड़ैल मंद मंद मुस्कुराते हुए कहती है, जब तक मैं बेबस बुढ़िया बनकर जिंदा थी तब तो सारा दिन मेरी बिगड़ी बेबाक बहू की गज भर की जुबान गूंजती रहती थी। अब कहाँ गई इसकी बकैती? अरे भार्गवी, आधी रात चमगादड़ की तरह क्यों चिल्ला रही हो? अजी जब मैं रसोई घर में आई तो सारा बर्तन सामान हवा के बीचों बीच उमड़ घुमड़ रहा था, जैसे ये सब कुछ कोई बुरी शक्ति के इशारों पर चल रहा था। अरे जरूर तुम आंख मूंद कर सपने में ही आ गई होगी। देखो सारा सामान अपनी जगह पर है। दोनों बात काट कर सोने चले जाते हैं। ऐसे ही एक सप्ताह गुजर जाता है। सांझ के 8 बजे दोनों खाने की मेज पर बैठते हैं, तभी सामने की कुर्सी में हलचल होती है। देखा तुमने? कुर्सी ऐसे चरमराई जैसे साक्षात सासू माँ आ गई। सुनो जी, सासू माँ स्वर्ग से धार कर कहीं चुड़ैल तो नहीं बन गई? वो ऐसा कह रही होती है कि घर की बिजली बेडौल होकर जलने बुझने लगती है, जिसके साथ खिड़की दरवाजे खटकना शुरू हो जाते हैं और चुड़ैल अपने भूतिया अक्ष में आकर भयानक हंसी हंसने लगती है। तुम दोनों के चलते मेरी जान गई है, तुम मरोगे। चुड़ैल, अरे भागो ब्रिजेश। अरे भागो भाग्यवान। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते भागते गांव की सीमा सड़क पार करके पटरी पर पहुंचते हैं। मुझसे भागकर कहाँ जाओगे? तुम दोनों की मौत निश्चित है। चुड़ैल सास अपनी शैतानी शक्ति साध कर पटरी के दोनों छोर में रस्सी के बंधक में उन दोनों को बांध देती है और हाथों में मशाल लिए कहती है, इंसानों की दुनिया में तुम दोनों जैसे दंपति जीते जागते दरिंदे हैं। तुम दोनों को जिंदा जलाकर अपनी मौत का बदला लूंगी। अरे माँ, ऐसा मत करना, मैं तो तुम्हारा सपूत हूँ। सपूत नहीं तो कपूत है। सोचा था बुढ़ापे में तू मेरी लाठी बनेगा, मगर तू तो दूध का कर्ज भी अदा ना कर सका। आज मैं तुझे मार डालूंगी। जैसे ही चुड़ैल मशाल की लौ बढ़ाती है, भार्गवी कहती है, माँ जी इन्हें मत मारिए, वरना मेरे पेट में पल रहा बच्चा पैदा होने से पहले ही यतीम हो जाएगा। क्या? माँ, भार्गवी माँ बनने वाली और अब दादी। खुशखबरी सुनकर चुड़ैल की आंखों से खून के कतरे जमीन में गिरते हैं। आने वाले नए मेहमान के मुंह में वो कहती है, तुम्हारे पेट में पल रहे अपने पोते के लिए मैं अपना प्रतिशोध बिसार रही हूँ। मैं जाती हूँ। हमारी मंजिल एक साथ है। माँ जी मेरे किए करतूतों को भी भुला दीजिए, घर चलिए। उस दिन के बाद चुड़ैल सास अपनी बहू के साथ रहने लगी। गर्भावस्था के दौरान चुड़ैल बहू का खूब ख्याल रखती है। देखते ही देखते भार्गवी के गर्भावस्था के 9 महीने के पड़ाव के साथ एक प्यारे से बेटे को वो जन्म देती है। अब चुड़ैल अपने परिवार और पोते के साथ हंसी खुशी रहने लगी थी।